हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। 0.4 जूल टेस्ला जूल प्रति टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण की एक छोटी छड़ चुंबक 0.16 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। स्थायी संतुलन की स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा है। विकल्प हमें दिए गए हैं, ये 4 विकल्प हमें दिए गए हैं जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। देखिए, मुख्य अवधारणा में हम किए गए कार्य को यहाँ पर सूत्र के द्वारा लिखेंगे। यह संतुलन की स्थिति के लिए किया गया कार्य का सूत्र है बच्चों। ये होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2। ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। अब देखिए, यहाँ से हल करते हैं इसको। सबसे पहले जो दिया है उसे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले मुझे दो बातें दी गई है बच्चों प्रश्न को पढ़ने पर। दोनों लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले एम दिया गया है 0.4, एक बार और बोल देता हूं बच्चों में, 0.4 जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, एक तो यह मान दिया गया है आपको। एम के बाद आपको देखिए छड़ चुंबकीय क्षेत्र भी दिया गया है। तो चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है बी बराबर, ये आपको दिया गया है 0.16 और टेस्ला। ठीक है, ये दो बातें आपको दी गई है। अब हमें प्रश्न में जो कहा गया है उस स्थिति पे विचार करना पड़ेगा। तो मान लीजिए बच्चों, हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं हम। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। अब हमें पता है कि मानक स्थिति क्या होती है और संतुलित स्थायी संतुलन की स्थिति क्या होती है बच्चों। स्थायी संतुलन की स्थिति में चुंबक कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, जो कि यूं कहेंगे आपके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। इस स्थिति में जो थीटा होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और मानक स्थिति में कब होता है, मानक स्थिति में ये इसके लंबवत होता है। दो बातें आपको याद रखना है। तो मानक स्थिति में जब ये चुंबक इसके लंबवत होगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप एन एस भी चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं चाहे तो देखिए, ये जो इस स्थिति में जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री से आपको ये मानक स्थिति हो गई इसकी, और ये आपकी स्थायी संतुलन की स्थिति हो गई। तो दोनों बात से हमें क्या करना है, देखिए हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है कि स्थायी संतुलन की स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें थीटा के दोनों मानों के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना है बच्चों। और इस सूत्र का प्रयोग कब करना है, क्योंकि ये सूत्र तो किसका है बच्चों, मतलब वर्क या फिर हम कहेंगे कि कार्य का सूत्र है। परंतु यहाँ पर ये सूत्र क्या करेगा, स्थितिज ऊर्जा को बता देगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चुंबक को लाने में किया गया कार्य, आप इसको एक प्रकार से कह सकते हो। तो अगर आपको इसकी स्थायी संतुलन की स्थिति चाहिए तो थीटा के मान 90 डिग्री से आपको 0 डिग्री पे इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मान हो गए। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कि θ1 का मान यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और θ2 का मान कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जिसको हम U से व्यक्त करते हैं बच्चों, स्थितिज स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, इसको चाहो तो मैं U लिख देता हूँ। इसको हम करेंगे U से वर्ग, U से व्यक्त। ठीक है, तो ये बराबर कितनी हो जाएगी, mb, और यहाँ पर हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। सूत्र के मान रख सकते हैं अब आप। m का मान रख दीजिए 0.4, तो यहाँ रख लेते हैं हम। ये हो जाएगा 0.4 गुणा 0.16, यहाँ पर हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। ठीक है, इसको गुणा कर लेते तो देखो 16 चौक कितना होता है, 64। तो ये हो जाएगा 64, और 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, तो दशमलव लगा के एक जीरो यहाँ इस प्रकार लगा सकते हैं। cos 90 का मान क्या होता है, 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस का
0.064 और ये हमारा उत्तर किस में आ जाएगा बच्चों, जूल में। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। चलते हैं विकल्प की तरफ, देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहले विकल्प पे तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा विकल्प जो है बच्चों इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।